अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा और रियल एस्टेट चैनल में खुश आमदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के वाले से बताया जाता है। अगर रियल एस्टेट के लेटेस्ट सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में ये चैनल आपके साथ साथ है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक कौन सा है, तो आज एक जो है बुक समरी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वो बुक कौन सी है, वो बुक है द ABC ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग बाय कैन मैक्लोराई की ये लिखी हुई बुक है। और ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में जो है एक बहुत बड़ी एक किताब है। और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं यकीनन उन्होंने इस बुक को पढ़ा होगा। और जिस ऑथर ने ये लिखी है इसकी अपनी एक कंपनी MC कंपनी जिन्होंने $1 बिलियन का बिज़नेस खड़ा किया है, $1 बिलियन की उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है। तो इस बुक की जो है वो समरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखें। तो इसके कुछ जो है पॉइंट्स जो मैंने देखे हैं आपके साथ मैं वो शेयर करूंगा। इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि फाइंड द ट्रेंड। आपने जो है वो प्रॉपर्टी जब ख़रीद रहे हैं, आप प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक ट्रेंड का जो है वो पता लगाना है। वो ट्रेंड कौन सा हो सकता है। आप ऐसे नहीं किसी जगह पर भी जाके अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद लें तो वो प्रॉपर्टी आपको रिटर्न नहीं देगी, आपको जो है उसमें से लॉस होगा। तो आपने इस चीज़ से बचना है। तो आपने फाइंड द ट्रेंड, आपने ट्रेंड जो है उसको तलाश करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस्लामाबाद की हम बात करें, वहाँ पर अगर एयरपोर्ट जो है न्यू एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद, वो जब नहीं बना था तो उस वक्त जो है उसके जो अराउंड जो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसकी प्राइसेस नहीं बढ़ी थी। जब वो जहाँ पर जो है एयरपोर्ट शुरू हुआ, जब वो मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ, तो इस वक्त जो है वहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है डबल से ऊपर जा चुकी हैं। तो इस तरह जो है एक यूनिक आपको जो है ट्रेंड उसको तलाश करना है। जहाँ पर कोई मेन रोड बनने वाला है, कोई मोटरवे बनने वाली है, या कोई इकोनॉमिक डोर कोई शुरू होने वाला है, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी तलाश करनी है, सर्च करनी है। वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी सर्च करके वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसका पहला पॉइंट जो है वो है कि फाइंड द ट्रेंड। दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को आपने समझना है कि डिमांड एंड सप्लाई जो लॉजिक है वो किस तरह से आप जो काम करती है। जहाँ पर आपको ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत है, वहाँ पर अगर सप्लाई शॉर्ट है तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर यकीनन आपकी जाएंगी। जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है और वहाँ पर डिमांड कम है तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे आएंगी। तो ये आपने दो चीज़ें मेन सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। एक तो फाइंड द ट्रेंड, दूसरा आपने डिमांड एंड सप्लाई को समझना है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है उसको जहन में रखें। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, वहाँ अगर सप्लाई कम है तो वहाँ पर वो आप ऐसी प्रॉपर्टी आपने सर्च करनी है, वहाँ पर आपने जाके इन्वेस्टमेंट करनी है। और जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऐसी प्रॉपर्टी तो आपको हज़ारों लाखों मिल जाएंगी। आपको बहुत से ऐसे लोग जो है वो न्यूज़ पेपर में, आपको सोशल मीडिया पर आपको जो है ये कहते नज़र आएंगे कि वहाँ पर नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो असल जो उसकी रियल वैल्यू है वो आपने जाननी है। उसके बाद नंबर 3, लोकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन। लोकेशन, एम्प्लॉयमेंट रेशो और लोकेशन अपना पॉपुलेशन, ये 3 चीज़ें ये आपको समझनी है। लोकेशन तो सबको पता है, जब भी आप कोई भी रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर को प्रॉपर्टी बेचता है तो वो लोकेशन की ज़रूर बात करता है। लोकेशन जहाँ पर कोई नया रोड बन रहा है, जहाँ पर जो है वो कोई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कोई मेन एरिया है, वहाँ पर जो है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉपर्टी बेस्ट हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेस्ट हो सकती है। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप बड़े शहरों में जाते हैं, ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टमेंट बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये उनके लिए चीज़ है कि वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है उसको समझना होगा आपको कि वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितने स्टेबल है। जिस जो है कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कितनी जो है ग्रो कर रही है। उस हिसाब से जो है आपने ये गैस करना है कि वहाँ पर जो है कितनी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितनी देर तक स्टे कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है आपको समझनी ज़रूरी हैं। इसीलिए जो है क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे फिर आप उसको रेंट आउट करेंगे, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी प्रॉपर्टी में ख़रीदता हूँ रेंट आउट करना है तो वो बड़ी ईजी सी उस वहाँ पर जो है रेंट आउट हो सकती है। उसके बाद जो है पॉपुलेशन है, जिस जगह पर पॉपुलेशन है उस जगह पर भी आपने जो है ये देखना है, ये आपने फैक्टर ज़रूर देखना है कि पॉपुलेशन का भी जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और शहर से जो है आप देखें शहर है एक, वहाँ पर अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके करीब जो जगह जो न्यू डेवलप होने वाली जगह है वहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और जहाँ पर जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा होगी, आपको पता है जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इसका ये भी एक इंडिकेटर है, आप इससे समझ सकते हैं कि
प्रॉपर्टी की अपना पॉपुलेशन जो है वो किस जगह पर ज़्यादा है या किस जगह पर कम है। नंबर 4 पर है पुट द 3 लेवल रिसर्च जो है, इसको आपने समझना है कि 3 लेवल की जो रिसर्च है वो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले आपने 3 लेवल की रिसर्च जो है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, पहले सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन का, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, गूगल के थ्रू आप उसको प्रॉपर्टी को सर्च करें। फिर उसके बाद ब्रोकर के थ्रू आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर आप प्रॉपर जो है वो ब्रोकर से उसकी इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी जो इसका लेवल है वो जाके ख़ुद आप जिस जगह पर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जाके आपके प्रॉपर्टी के अंदर जाके वहाँ उस फील्ड में जाके आपको कुछ बातें पता चल सकती हैं। तो ये 3 जो लेवल हैं इसका, ऑनलाइन, ब्रोकर के थ्रू, तो और तीसरा जो है वो आप खुद जाके उस फील्ड में फ़िज़िकली जो है उस चीज़ का जो है वहाँ का डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 लेवल आपने जहन में रखने हैं और 3 लेवल रिसर्च आपने जो है ये भी जहन में रखनी है। उसके बाद 5वें नंबर पर है कि इवैल्यूएट द बेसिक मैथ जो है रियल एस्टेट का एक मैथ होता है, आपने उसको जो है समझना है कि रियल एस्टेट में मैथ जो है वो किस तरह से काम करता है। कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टी अगर आप महंगी खरीद रहे हैं तो वो आपको रिटर्न नहीं देगी, आपकी अच्छी जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर प्रॉपर्टी की जो है आप रियल एस्टेट की मैथ को समझते हैं तो फिर आप जो है एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने में आपको जो है वो हेल्प मिल सकती है, आप अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम, NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपने जो प्रॉपर्टी जनाब ख़रीद रहे हैं उसकी जो ग्रॉस आपकी जो इनकम है उसमें से आपने माइनस क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस करने हैं। उसमें जो है आपके प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस है, आप प्रॉपर्टी की टैक्स फीस है, ये तमाम चीज़ें माइनस करने के बाद जो बकाया आपके पास जो है वो अमाउंट बचती है उसको हम NOI कहते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम अगर टोटल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उस पर अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास एक कैपिटल रेट आ जाता है, वो 7% या 8%, जितना भी हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिवाइड करने के बाद उतना कैपिटल रेट हमारे पास आ जाता है। तो ये इसकी जो एक बेसिक जो है मैथ है रियल एस्टेट की, इसको आपने समझना है। इसके रिलेटेड भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा NOI के रिलेटेड। तो इसका जो 5वां पॉइंट था वो एवेलुएट विद बेसिक मैथ, रियल एस्टेट का बेसिक मैथ जो है उसको भी आपने समझना है। उसके बाद जो है 6 नंबर पर है कि क्रिएट योर इन्वेस्टमेंट चेक लिस्ट है। इसमें ये चीज़ें मैंने आपके पहले बताई हुई हैं कि इसमें आपने जो है फ़ाइल एडिट, जैसा कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, उसकी जो है लीगल स्टेटस आपने चेक करना है, तमाम जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक तो नहीं, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। फिर उसके बाद NOC गवर्नमेंट एजेंसीज़ के जो तमाम ऑडिट्स हैं वो आपने चेक करने हैं। इसमें जो है वो तमाम चीज़ें शामिल है, क्रिएट योर इन्वेस्टमेंट चेक लिस्ट। उसके बाद जो है नंबर 7 नंबर पर है कि नेगोशिएट विद सेलर। आपने सेलर से जो है किस तरह से नेगोशिएट करना है। अगर कोई सेलर आपको जो है वो प्रॉपर्टी प्राइस ज़्यादा बता रहा है, अगर आपके पास रियल एस्टेट की मैथ के थ्रू या रिसर्च के थ्रू आपके पास जो डाटा है आप उसको बता सकते हैं कि इसकी प्राइस ये है, इसकी जो है ये वैल्यू है और इसके ऊपर जो है इतने एक्सपेंसेस है। ये तमाम चीज़ें जो आप नेगोशिएट में आप उसके साथ डिस्कस करते हैं तो उससे जो है वो भी देने वाला है, उसके जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ता है कि असल प्रॉपर्टी की प्राइस ये है और मैं इस प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो ज़्यादा मांग रहा हूँ। उसके बाद जो है आखिरी इसका जो पॉइंट है, होल्ड करनी है या सेल करनी है। जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो इससे आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपने डिसाइड करना है। ठीक है, ये नहीं आपने प्रॉपर्टी खरीद चुकी है तो आप फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आप इसको होल्ड करें या सेल करें। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपने जो है इस पॉइंट को याद रखना है कि तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।